सेवक महाराज। लंका के राजा रावण को संसार में कौन नहीं जानता है। लंका के राजा रावण ने अपने भुजाओं के बल से सारे संसार पर एक छत्र राज किया है। भुजबल विश्व बस कर राक्षस को न स्वतंत्र तो मान लीक मल रावण राज कर निजमान। मैं अपने मंत्र के द्वारा सारे संसार पर राज करता हूँ। कहाँ है स्वर्ग के पद पे मेरे विस्तार के आगे, कहाँ है गोलोक की छटा मेरे साम्राज्य के आगे। लंका के राजा रावण का नाम सारे संसार में व्याप्त है। मेरे भय से कांपते पृथ्वी अंबर रहता बोल। मैं ही हूँ जगत का ईश्वर, मुझसे बढ़कर कौन। हिमालय और सागर मेरे कीड़ा के लेके तल है। ये धरण आकाश ताला मानते मेरा सतल है। नारायण पे पैर धर नहीं सकता। आए मेरे घर में सोता है मेरे डर से जो सदा शेर सागर में, शेर सागर में। सेवक महाराज। वो लक्ष्मीपति नारायण सदैव मुझसे डरता है। लंका के राजा रावण से डरता है। उसका कारण है ये मुझे शास्त्री ने ये सिर दिए हैं। शास्त्री का मतलब है विधाता से। विधाता ने मुझे जन्म दिया और मुझे 10 सिर वाला बनाया। 10 सिर था 20 भुजदंडा तो रावण नाम वीर बरबंडा। तो मेरे 10 सिर है, 20 भुजाएं हैं और योद्धा में मैं श्रेष्ठ माना जाता हूँ। मेरे ये 10 सिर क्यों है सेवक? 12 क्यों नहीं है? 13 सर क्यों नहीं है? 10 का कारण क्या है? कारसी क्यों है सर? कारण ये है संसार में जब प्राणी का जन्म होता है तो विद्वान मनुष्य इस शरीर के बारे में कहने लगते हैं। ये रंग महल बताते हैं शरीर को और कह देते हैं रंग महल के 10 दरवाजे। जब इस शरीर में 10 दरवाजे हैं, कहने का प्राय 5 कर्मेंद्रिया और 5 ज्ञानेंद्रिया, ये 5 और 5 मिला करके 10 हो जाते हैं। तो ये हमारे 5 कर्मेंद्रिया और 5 ज्ञानेंद्रिया के रूप में 10 है। दूसरा भाव 10 का कारण है संसार के लोग रावण को वेद और शास्त्रों का जानकार बताते हैं कि रावण वेद और शास्त्र को जानता है। तो संसार में वेद 4 है और शास्त्र 6 है। तो 4 और 6 मिला करके 10। ये 10 सर मेरे हैं वेद और शास्त्रों के रूप में। एक बात और कहने लगते हैं लोग कि लंका का राजा रावण 18 पुराणों का ज्ञाता है। तो मैं 18 पुराणों का भी ज्ञाता हूँ। इस शरीर से 18 का भी अंक निर्माण होता है। कैसे होता है? जे 5 कर्मेंद्रिया और 5 ज्ञानेंद्रिया और 5 होते हैं तत्व चित जल पावक गगन समीरा और 3 और है। 3 पुरुषार्थ है। कौन कौन? सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये सब मिला करके 18 हो जाते हैं। तो लोग 18 का भी अंक दे देते हैं और उसे प्राणों की संज्ञा दी जाती है। सेवक महाराज दरबार में मैं शून्यता देख रहा हूँ। तो दरबार के परंपरा को पूर्ण करने के लिए किसी राजनीति को दरबार में उपस्थित करो। जो आज्ञा महाराज। हेलो महाराज के दरबार की राजनीति की उर्वशी रंभा मेनका तिलोत्मा ना हो तो कोतमा कोई ना कोई अवश्य आ जाए महाराज के दरबार में। महाराज के दरबार की राजनीति की काला सा काला
कल्याण हो राजनाथ के। हैं गोरे मन के काले गोरियन दफा करो। राज में ये कौन हो रहा, कौन चला रहा, जाकर के पता लगाओ ये रोने की आवाज कहाँ से आ रही है। जैसी आज्ञा आपकी। रोने की आवाज आए महाराज, हमारे तो तुमने घूंटे खुतलवा थे। अरे कहाँ लाया मेरा यार, चलते हैं देखते हैं क्या होगा। मर जाओ। और शास्त्री जी पहली बार 8 साल में घूंटे खुतले हमारे। कड़े हम तो कह रहे ठड़े करो सीधे। आ गई ले आओ, तुम जो ले आई। काय बुगा तुम उठा ले आई और हमने मना करी थी। अब बताओ तुम जैसे जाए उठा ले आई, घरे पराठे कैसे बन। बताओ क्या बात है, खोते लगाया। बताओ। चुप भैया, जी बात। भैया भैया भैया। स्वरूपा बोलो बोलो, किसने ये हाल बनाया है। कौन संसार में ऐसा वीर पैदा हुआ जो रावण को जानता नहीं है। बोलो बोलो भैया। भाई दो लड़के बनवासी अपने दंडक को वन में आए हैं। ओ सुंदर सी को प्यारी नारी वो अपने संगों में लाए हैं। सुंदर सी को बाके हैं, वीर लड़ाके हैं। जैसे शमशीर उन्हीं की हो, वो पंचवटी में रहते हैं। जैसे जागीर उन्हीं की हो, वो पंचवटी। मैं उधर अचानक निकल पड़ी। तो फिर क्या हुआ। उस नारी से मिलना चाहा, फिर इतने में छोटे तपसी ने मुझसे कुछ छल करना चाहा। तुमसे छल करना चाहा और तुमने हमारा नाम नहीं बताया। बताया बताया तो जब मैंने तुम्हारा नाम लिया तो सुनते ही उन्होंने आपको दी गाली। गालियां दी उन्होंने, फिर भी शांति नहीं हुई है। मेरी नाक काट डाली और मेरे कान, लेकिन भैया कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। मेरी नाक कटी सो कटी, अब अपनी नाक संभालो तुम। जग में जो ऊंची नाक नहीं तो नकटा नाम। बस बहन गमनाक ना हो, नाके पर उनको पकड़ूंगा और दोनों को पकड़ करके मिर्चों का डांस न दूंगा। बहनी के काटे ना काल वो जिंदा रहे जमाने में तो टूटे मेरी वेशभूषा। लानत है सांस उठाने में। तुम थोड़ा धीर धरो, मैं दंडक बल को जाता हूँ। नाक काटने का बदला दोनों से अभी चुकाता हूँ। ये समाचार, ये दुराचार क्या खरदूषण से नहीं कहा। उनका तो वही अखाड़ा था, क्या कुलभूषण से नहीं कहा।
कहा था तो वो सेना लेकर गए वहां और कठिन घोर संग्राम किया, लेकिन उस बड़े तपस्वी ने उन सब का काम तमाम किया। ओ खरदूषण तीसरा समाप्त हो गए। बहे तुम महिला की ओर जाओ, सुखैल के द्वारा उपचार कराओ। स्वरूपा ने बताया खरदूषण तीसरा समाप्त हो गए हैं। मैं तो ये सोचता हूँ इस संसार में कहाँ कोई मेरा अनुचर नहीं है, सभी जगह मेरे अनुचर है। और दूसरी ओर खरदूषण साधारण है, जब एक अकेली ताकत ले उन सब वीरों को मार दिया तो इससे सिद्ध हुआ कि नारायण ने अवतार लिया। खरदूषण मौसम बलबलता तिलह को मारे बिल भगवंता, सुर रंजल भंजल में भारा, जो भगवंत लीन अवतारा। तो मैं जाए पैर हट करी हो, प्रोफेसर बाल तजय भौतरी हो। मैं आज उनके बाल के द्वारा समाप्त हो जाऊंगा तो मेरा तरण तरण हो जाएगा। शास्त्री जी, हर प्राणी को चाहिए कि परमात्मा का आराधन करे, तभी उसका उद्धार हो सकता है। भले ही संसार में असंभव चीज संभव हो जाए, परंतु परमात्मा का भजन तो उसे करना पड़ेगा। जैसे बार मथे गिरत होए बर, सिकता ते बर तेल, बिन हरि भजन ना भाव तरे, यह सिद्धांत अपील। जब संसार में ऐसा सिद्धांत बताया गया कि परमात्मा का भजन करना पड़ेगा तभी तरण तरण हो सकता है, और मेरे द्वारा क्या परमात्मा का भजन हो सकता? नहीं हो सकता है, क्योंकि मेरा ये शरीर तामसी है। तो भजन न होए तामस देहा, तो मन क्रम वचन मंत्र दृढ़ेहा। इस तामसी शरीर से भजन हो नहीं सकता है, और परमात्मा का नाम बहुत जरूरी है। तो मुझे करना क्या होगा? तो मैं जाए बैर हट करी हो, मैं उनसे बैर बढ़ाऊंगा और उनके पत्नी का हरण करके ले आऊंगा, और उस मुक्ति का दर्शन करके अपने जीवन को साकार बनाऊंगा। परंतु आज सीता हरण करने के लिए मुझे आज सहयोगी की आवश्यकता है। चलता हो मामा मारिच के समीप में, हमारा सहयोग मारिच के द्वारा हो सकता है। चला के लो जान तड़ जाएबा, बस मारीच से न तट जाएबा। जो गंगा सागर पारा तो समुद्र तट पर पड़ा हुआ मैं राममय हो गया। राम का भजन करता, लेकिन रावण के भय से भयभीत रहता। यदि रावण आ भी जाता तो नाम रावण, माँ नाम मंदोदरी, तो राजमाता मंदोदरी का स्मरण करते हुए मैं राम का स्मरण कर रहा हूँ। राम 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 मामा राम। मामा मारे ये लंका का सम्राट तुम्हें प्रणाम कर रहा है। 10 मुख गए उजा मारीचा, नाई माथ स्वारथ रत्नीचा। लंका के भगवान श्री रमन जी, जय जय भोलानाथ की जय जय शंकर भगवान के जय जय शंकर भगवान। जानना चाह रहा अर्धरात के समय में आपका आगमन विशेष कारण? मामा मारे 2 लड़कों ने आकर के गंदी पंचवटी की है। खरदूषण तीसरा मारे है, नकटी बहन स्वरूपा की है। तो आज ईंट का जवाब पत्थर से देना होगा, बदले में उनकी भार्या को हर लेना होगा। तुम चल करके माया मृग बन जाओ, मैं योगी बन जाऊंगा। राम लखन को तुम बहकाना, मैं सीता को हर लाऊंगा। अरे महाराज, जिस
समय आपने राम का नाम लिया, आज वो वर्षों की चोट पुरानी पुनः मेरे शरीर में आ गई। सुने, आप उचित कार्य करने नहीं जा रहे, अनुचित कार्य करने जा रहे। मेरा परामर्श, वो विश्वामित्र यज्ञ वाला नजारा मेरी आंख में है। सज्जो जन पार फेंका, अछूटा बाण मेरी आंख में है। जिसका नाम कान में आते ही जोड़ी सी चढ़ती जाती, वर्षों की चोट पुरानी आज उखड़ती जाती। इसलिए उन वीर सिंहों को ये माया मृत्यु बहकाएगा। अरे जाएगा सामने तो प्राण पखेरु उड़ जाएगा। तो महाराज, करना है शुभ कार्य करो, चोरी का करना ठीक नहीं। हरना है निजी दोष सरो, सीता का हरना ठीक नहीं। अच्छे कर्मों के करने से, अच्छे कर्मों के करने से घर में प्रकाश हो जाता, पर नारी घर में लाने से घर का विनाश हो जाता। तो मेरा कहना माने, ऐसा कोई अनुचित कार्य न करें। मारे तुम्हारे कहने से क्या रावण शुभ कर्म करने लगेगा, जबकि हमारे यहाँ बताया गया शुभ आचरण कतौ नहीं होए। जब शुभ आचरण होते नहीं है तो क्या रावण शुभ कर्म करेगा? कदापि नहीं कर सकता है। आज तू गुरु बन करके मुझे उपदेश दे रहा है, अगर साथ नहीं देगा तो सारा ज्ञान भुला दूंगा। सीता हरण के पहले यमपुरी तुझे अरे महाराज, आप कह रहे हैं मेरे यहाँ शुभ कार्य नहीं होता, आप क्या पूजा नहीं करते, तपस्या नहीं की। वर्तमान में लंका में आपका भाई विभीषण स्वयं माला सटका रहा, नारायण जाप कर रहा, लेकिन एक क्षण का समय चाहता हूँ, विचार करना चाहता हूँ कि कार्य उचित है अनुचित है, सहयोग करना चाहिए। तब मारीच मन करे अनुमाना, समय दिया जा रहा तुम्हें। तुम्हारी जो हृदय अनुमाना, नमई विरोध ही नहीं कल्याणा। न लोगों से विरोध नहीं करना चाहिए। मैं मन में अनुमान लगा रहा हूं कि 9 लोग हैं कौन? सस्ती, मर्मी, प्रभु सठ धनी, वैद्य बंद कवि भानस गुनी। ये 9 लोग हैं, इनसे विरोध जो करता, सस्ती, मर्मी, प्रभु सठ धनी, वैद्य बंद कवि भानस गुनी। शस्त्रधारी से विरोध करोगे क्या मिलेगा? जीवन की हानि। मर्मी जो आपका मर्म जानता हो, भेद जानता हो, उससे विरोध नहीं करना चाहिए। सच से विरोध नहीं करना चाहिए। जो मूर्ख, प्रभु भगवान से विरोध करोगे तो कोई लाभ नहीं, हानि ही होगी। और धनवान से करोगे, धनी, तो कोई लाभ नहीं है। वो जो चाहेगा सो करेगा। वैद्य बंद कवि भानस गुनी, वैद्य से करोगे तो कहीं उपचार किस शरीर में कुछ चाह रहा, वो अनुचित उपचार कर देगा। जो बंदनीय हो उससे भी विरोध नहीं करना चाहिए, कवि से भी विरोध नहीं करना चाहिए। भानस, भानस माने होता है रसोई बनाने वाला, उससे भी विरोध यदि आप करोगे तो लाभ नहीं, हानि ही होगी। गुणी जो गुणवान, उससे विरोध नहीं करना चाहिए। 9 लोगों से जो विरोध करते निश्चित ही क्षति होती है, हानि होती है। इसलिए मैं विचार कर रहा हूं कि रावण शस्त्रधारी है, मर्मी है, मेरा भेद भी जानता, धनी है, धनवान भी है, सठ भी है और हमारा भगवान भी है। यदि विरोध कर रहा तो लाभ नहीं, हानि होगी। तो बस कार्य करना चाहिए। देखता आगे बढ़ता तो कुआं, पीछे जाता खाई, जिस ओर बढ़ता दोनों ओर मौत थी, मौत आई। तो निर्णय रावण के हाथों मारा जाऊंगा तो पुनः जन्म होगा, निशाचर का निशाचर बना रहूंगा। राम के हाथों मारा जाऊंगा, मेरा मौत छो जाएगा। इधर मैंने लंका का नमक खाया
तो इधर कार्य लंका के राजा का भी होगा, उधर मेरी इस राक्षसी जात से मेरा उद्धार होगा। निर्णय ले लिया, अवश्य कार्य में सहयोग करूंगा। महाराज निर्णय ले लिया। क्या निर्णय ले लिया? मैं माया मृग बन जाऊंगा, तुम बाबा जी बन जाओ, मैं राम लखन को बहकाऊंगा, तब आप सीता को हलाना। तो हमारा आदेश है, हो कपट मृग तुम छलकारे, जय बेधार आनंद अपनारे। तुम जाकर के छलकारी मृग बनो और मैं साधु का भेष बना करके सीता का हरण करूंगा। सीता का हरण। जय महाकाल, चल मेरी माया, चल मेरी माया।